हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सलवार में से नाप लेके सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। देखिए यहाँ पे मैंने नाप की सलवार को ले लिया है और यहाँ पे मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। उसमें ही आज हम सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इजी वे आज हम सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारी फोल्डेड साइड है और यहाँ पे हमारी ओपन साइड है। यहाँ पे 4 लेयर में हमारा फैब्रिक इस तरह से हमें फोल्ड कर दिया है। पहले हमने इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से हमने 4 फोल्ड फैब्रिक को कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ओपन साइड से हमें आधे इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा क्रॉस में फैब्रिक होगा वो इस तरह से हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो रेडी सलवार है उसको हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम इस सलवार की लेंथ को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सलवार की लेंथ आएगी उस हिसाब से हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसमें हमारी 39 इंच सलवार की लंबाई है और यहाँ पे बेल्ट की लंबाई 7 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हम सलवार की लंबाई को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सलवार की रेडी लंबाई यहाँ पे 39 इंच थी, उसमें से 7 इंच हमें बेल्ट की अलग से कटिंग करनी होती है, इसीलिए यहाँ पे हम 7 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर लेंगे। देखिए 7 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारी सलवार की लेंथ 32 इंच आएंगी। तो 32 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए 2 इंच चाहेगा। देखिए इस तरह से हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस दोनों मार्क को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बॉटम का भी नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सलवार में रेडी बॉटम 6 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच हमें इस तरह से सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब देखिए इस साइड से हमें ओपन साइड से आसन का मार्किंग कर लेना है। नॉर्मली हमें हेवी बॉडी हो या स्मॉल बॉडी हो, कैसे भी बॉडी हो, उसमें हमें आसन का मार्किंग 16 इंच पे ही करना होता है। 16 इंच पे हमारा कंफर्टेबल ही रहता है। तो यहाँ पे हमें आसन का मार्किंग 16 इंच पे करेंगे। यहाँ पर भी बेल्ट का 7 इंच माइनस करके 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को हम बॉटम के साथ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बॉटम के साथ मिला लिया है। यहाँ पे हमारा जो घेर का मार्किंग करना था वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे सलवार में हम इस तरह से नाप ले लेंगे कि हमारा घेर जो है वो बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा घेर जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। 2 इंच यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है और ऊपर यहाँ पे हमें आधा इंच लिया है। अब इस साइड यहाँ पे हम आसन का भी नाप ले लेंगे। तो आधा इंच ऊपर आसन में सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ पे नीचे सिलाई में जाएगा। यहाँ पर भी हमारा बराबर आ रहा है। देखिए इस सलवार में मियानी को अटैच किया है, तो हम भी यहाँ पे मियानी की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें सलवार में आसन का नाप ले लेंगे। तो सलवार में यहाँ पे आसन का नाप 15 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने 16 इंच जो आसन का मार्किंग किया है वो हमारा बराबर ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमें जो मार्क किया है वहाँ पर भी हम नाप ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल बराबर 9.5 इंच ही आ रहा है। अब इसी मार्किंग के साथ यहाँ पे हम घेर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी घेर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। हमारे बेल्ट में कोई दूसरा पीस अटैच न करना पड़े, इसी तरह से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब रेडी सलवार में हमारी बेल्ट की लेंथ 7 इंच थी, उसमें हम सिलाई मार्जिन का
2.5 इंच ऐड करके यहाँ पे हम 9.5 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारी देखिए 2 फोल्ड फैब्रिक है। यहाँ पे हमारी बेल्ट की चौड़ाई 22 इंच है, तो उसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 24 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी बेल्ट की लेंथ 9.5 इंच रखनी है, तो 9.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। सभी मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पे हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट का भी कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हमें दोनों की सही साइड मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम मियोनी का कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को ले लिया है। अब सलवार में हम मियोनी का नाप ले लेंगे। तो सलवार में मियोनी का नाप यहाँ पे 4.5 इंच लंबाई आ रही है, और यहाँ पे हम चौड़ाई को नाप लेंगे। तो 4.5 इंच यहाँ पे हमारी चौड़ाई भी आ रही है। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच मियोनी की लंबाई है, तो उसमें हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें चौड़ाई ले लेनी है। तो 4.5 इंच चौड़ाई थी, उसमें 1 इंच प्लस करके 5.5 इंच, 5.5 इंच का आधा यहाँ पे हमें 2.25 इंच पर यहाँ पे भी हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरह से हम मियोनी का कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा मियोनी का भी कटिंग हो गया है। अब हम सलवार की स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को ले लिया है। बेल्ट में यहाँ पे हमें ये दोनों पीस को जॉइंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम सभी पार्ट में 2 बार इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पे हमें नाड़ी के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच मार्क करके ऊपर से यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। बीच में यहाँ पे 1 इंच पे हमें मार्क करके वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। बीच में 1 इंच तक यहाँ पे हमें ओपन ही रखना है। नाड़ी को डालने के लिए 1 इंच तक यहाँ पे हम ओपन रखेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच तक सिलाई लगाएंगे। बीच में 1 इंच पे हमारी सिलाई नहीं लगानी है। अब नीचे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी देखिए मैं 2 बार ही सिलाई लगा रही हूँ। और बीच में से भी यहाँ पे हमें 2 रेखी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब बेल्ट को इस तरह से ओपन करके दोनों साइड इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने नाड़ी डालने के लिए जो ओपन रखा था वो इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें पहले आधे इंच फिर 1 इंच इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे नाड़ी डालने के लिए यहाँ पे हमारी पट्टी भी रेडी हो गई है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें नाड़ी डाल के यहाँ पे बेल्ट को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे बेल्ट को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और बीच में यहाँ पे हमें कट लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को जब जॉइंट करेंगे तब इस कट को साथ में मिला कर के हमें जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने घेर को ले लिया है। घेर को भी इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और बीच में यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से कट लगा के हम दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे।
अब यहाँ पे आसन के ऊपर यहाँ पे हमें मियोनी को इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें दोनों की सही साइड मिलाकर ही सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम मियोनी को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड मियोनी को अटैच कर लिया है। अब हम घेर का जो दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पे सही के ऊपर सही पार्ट रखते हुए यहाँ पे दूसरे पार्ट को साथ भी हम मियोनी को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड मियोनी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा घेर जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट के साथ घेर को अटैच कर लेंगे। बेल्ट में जो हमारा बीच का पार्ट है यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमने पट्टी अटैच की थी, उसको इस तरह से रख लेंगे। उसके ऊपर यहाँ पे हम घेर को इस तरह से रख लेंगे। फिर यहाँ से हमें इस तरह से प्लेट लगा लेनी है। देखिए सभी प्लेट्स में एक ही डायरेक्शन में डाल रही हूँ। यहाँ पे आमने सामने हमें प्लेट नहीं लगानी। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट में जो कट लगाया था वो इस तरह से साथ में आए उसी तरह से हम प्लेट्स डाल लेंगे। स्मॉल साइज़ हो तो यहाँ पे हमारी 2 मीटर फैब्रिक में से यहाँ पे हमें पूरे में ही इस तरह से प्लेट्स आ जाते हैं। हेवी बॉडी हो तो यहाँ पे हमें पूरे में प्लेट्स नहीं आते, सिर्फ यहाँ पे हमें साइड में ही प्लेट को इस तरह से लगा लेने होते हैं। देखिए इस तरह से हमारे एक ही डायरेक्शन में सभी प्लेट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमें सलवार को सही करके इस तरह से सही पार्ट में हमें सलवार को कर लेना है। अब जो सिलाई लगाई थी वो हम बेल्ट की तरफ रख के यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब यहाँ पे हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बॉटम की नाप की 2 कैनवास की पट्टी को कटिंग कर लिया था, उसको हम यहाँ पे सिंगल इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से पूरा फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमारी दोनों साइड बॉटम फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पे हम सलवार में बीच में सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन था तो हमें 1 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अटैच टू मियानी के साथ यहाँ पे हमारी सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। सलवार को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी नाप की सलवार थी उसके साथ यहाँ पे हम इस तरह से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही बराबर यहाँ पे बेल्ट आ रहा है और सलवार की लेंथ भी यहाँ पे इसी सलवार की नाप की आई है। इस तरह से हमारी सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।